अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। आपने तंत्रिका तंत्र के बारे में मैंने आपको बताया, उसी का अगला पार्ट है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी तंत्र और तंत्रिका तंत्र ये 2 अलग-अलग तंत्र हैं, लेकिन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अंतःस्रावी तंत्र से ही कई तरीके की ग्रंथियाँ यानी कि ग्लैंड्स इंग्लिश में बोलते हैं निकलती हैं, जो बहुत सारे तरीके के हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं। अब ग्लैंड से किस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है और कौन सी ग्लैंड कौन से बॉडी पार्ट से निकलती है, ये हम अब आपको आगे के डायग्राम में बता रहे हैं। ये देखिए डायग्राम है ह्यूमन बॉडी का डायग्राम। इसमें बहुत सारी ग्रंथियां बताई गई हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पीनियल, पिट्यूटरी, थायमस, थायराइड और पैराथायराइड, पैंक्रियाज एंड एड्रिनल ग्लैंड। ये कौन से बॉडी पार्ट से निकलती हैं, कौन से बॉडी पार्ट से कौन सी ग्रंथि निकलती है, यहाँ पर आप अगर आपको डायग्राम बनाना हो तो आप इसको बना सकते हैं। अब मैं सबसे पहले आपको कौन सी ग्रंथि के बारे में पढ़ाऊंगी, थैलेमस। हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो थैलेमस ग्रंथि जो होती है, इधर देखिए थैलेमस, यहाँ है हाइपोथैलेमस। मस्तिष्क के बारे में आपने पढ़ा है अग्र, मध्य और पश्च मस्तिष्क। ऐसे ही जो थैलेमस होती है, ये चेतक मस्तिष्क का पार्ट है। चेतक मस्तिष्क भी इसको कहते हैं। ये यहाँ पर होती है मस्तिष्क के इस पार्ट में, ठीक है। इसको चेतक मस्तिष्क भी कहते हैं। ये कहाँ स्थित होती है, प्रमस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क के बीच में स्थित होती है थैलेमस ग्रंथि। अब थैलेमस में और हाइपोथैलेमस में मेन डिफरेंस क्या है, ये चेतक मस्तिष्क का पार्ट है, ये अचेतक मस्तिष्क का पार्ट है। ये यहाँ पाया जाता है, ठीक है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है हाइपोथैलेमस का, ये पीयूष ग्रंथि को, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है जो कि यहाँ पाई जा रही है, पीयूष ग्रंथि के माध्यम से तंत्रिका तंत्र को अंतःस्रावी तंत्र के साथ जोड़ने का कार्य करता है। जैसे मैंने आपको बताया अंतःस्रावी तंत्र और तंत्रिका तंत्र, तो अंतःस्रावी तंत्र और जो है क्या तंत्रिका तंत्र दोनों अलग-अलग तंत्र हैं। इनको कौन जोड़ता है, पीयूष ग्रंथि के माध्यम से हाइपोथैलेमस जो है, इसके माध्यम से इनको दोनों को आपस में जोड़ने का काम, यानी जहाँ पर ये दोनों जुड़ते हैं वहाँ कनेक्टिंग वाले पॉइंट पे हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, जो कि किसका पार्ट है, अचेतक मस्तिष्क का पार्ट कहलाती है। अब फिर आया पीनियल ग्लैंड। जो पीनियल ग्लैंड होती है, इसको हम तीसरा नेत्र भी कहते हैं। इसको तीसरा नेत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पहले तो एक तरीके का हार्मोन सिक्रीट करती है जिसको हम बोलते हैं मेलाटोनिन हार्मोन। मेलाटोनिन हार्मोन जो होता है, ये हमारे जो सोने उठने का जो एक हमारा रूटीन होता है, उसको ये नियम जो है उसको फॉलो करने में मेलाटोनिन, उसको फॉलो करने में ये बहुत हेल्प करता है। यानी कि मेलाटोनिन हार्मोन के कारण ही जो हमारा सोने उठने जागने का जो ढर्रा होता है, जो एक रूटीन होता है, उसमें उसका नियमन करने का ये काम करता है हार्मोन। कौन सा, मेलाटोनिन, जो कहाँ से सिक्रीट होता है, पीनियल ग्लैंड से। उसके अलावा जो मौसम के अकॉर्डिंग गतिविधियों में जो हमारे चेंजेस आते हैं, वो भी यही कंट्रोल करता है। कौन सा हार्मोन, मेलाटोनिन हार्मोन, जो कि पीनियल ग्लैंड से सिक्रीट होता है। इसीलिए इसको तीसरा नेत्र भी कहते हैं। ये पाई कहाँ जाती है, ये पश्च मस्तिष्क में एक छोटी सी ग्रंथि होती है, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड पश्च मस्तिष्क में एक छोटी सी ग्रंथि होती है जिसको तीसरा नेत्र भी कहते हैं, जो कि मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रीट करती है। मेलाटोनिन हार्मोन का काम क्या है, हमारे सोने जागने का जो ढर्रा है यानी रूटीन है, और जो मौसम के अकॉर्डिंग हमारी गतिविधियां बदलती हैं उनका रूटीन को, जो उसकी नियमन करने में ये हमारा हेल्प करता है, ये वाला हार्मोन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे थाइमस ग्लैंड। जो थाइमस ग्लैंड होती है, ये देखिए यहाँ पाई जाती है। थाइमस ग्लैंड ये वाइट ब्लड सेल्स को बनाती है। वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। वाइट ब्लड सेल्स का काम क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, यानी कि हमारी प्रतिरोधक क्षमता, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता को स्ट्रॉन्ग करना। तो ऑब्वियस है कि थाइमस ग्लैंड का भी काम यही है। इनको लिम्फोसाइट्स भी बोलते हैं, और ये हमारी बॉडी को
जो इन्फेक्शन होता है उसके अगेंस्ट काम करने के लिए प्रोटेक्ट करते हैं, इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करते हैं, मतलब इन्फेक्शन को से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। इनके अलावा ये थाइमस ग्लैंड कब हमारे शरीर में पाई जाती है? भ्रूणावस्था में। ये भ्रूणावस्था से शेष अवस्था तक पाई जाती है। और कब तक शेष अवस्था का मतलब क्या है कि ये जो है वृद्धावस्था में जो होती है, ये ग्लैंड गायब हो जाती है, ये लुप्त हो जाती है और तभी वृद्धावस्था आती है। वृद्धावस्था में जो थाइमस ग्लैंड है वो लुप्त हो जाती है। मनुष्य में बुढ़ापा जो है थाइमस ग्रंथि के लुप्त होने का ही से ही आता है। तो और पाई कब से जाती है हमारे शरीर में? भ्रूण अवस्था यानी एम्ब्रियो, जब जो बच्चा माँ के पेट में एम्ब्रियो का रूप, जब पूरा बच्चा भी नहीं बनता है, एम्ब्रियो का रूप होता है, भ्रूण का रूप होता है, तभी ये ग्लैंड हमारे शरीर में आ जाती है और फिर शेष अवस्था तक पाई जाती है और वृद्धावस्था में ये खत्म हो जाती है। अब ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है? ये जो हार्मोन सिक्रीट करती है उसका नाम होता है थाइमोसिन। थाइमोसिन हार्मोन जो होता है, थाइमोसिन हार्मोन जो होता है, ये सिक्रीट करती है कौन? थाइमस ग्लैंड, ठीक है, जो कि व्हाइट ब्लड सेल्स भी बनाती है। अब पढ़ेंगे हम थायराइड ग्लैंड के बारे में। पिट्यूटरी और थायराइड ग्लैंड ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है। इसके आगे की स्लाइड में मैंने आपको पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में डिटेल में बताया है और थायराइड ग्लैंड के बारे में भी डिटेल में बताया है। फिलहाल थायराइड जो होती है आप यहाँ देख रहे हैं, ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ग्रंथियों में जितनी भी ग्रंथि हैं उनमें सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थायराइड ग्लैंड कहाँ होती है? स्वर यंत्र के नीचे। आगे की इसके फीचर्स जो हम अगले स्लाइड में आपसे डिटेल में पढ़ेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड ये देखिए यहाँ पर होती है, इसके बारे में भी हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे इसके बारे में यहाँ पर पैंक्रियास के बारे में। पैंक्रियास को हम हिंदी में अग्नाशय भी बोलते हैं। अग्नाशय का जो काम होता है, जैसे आप जानते हैं सिक्रीटिव जूसेस, कौन से सिक्रीटिव जूस सिक्रीट करती है? जो कि हमारे डाइजेशन सिस्टम यानी कि डाइजेशन करने के लिए, भोजन के पाचन में जो सहायक होते हैं। और ये कहाँ होती है? पेट के पीछे छोटी सी ग्रंथि होती है, पेट के पीछे की तरफ छोटी सी ग्रंथि होती है। इसका जो साइज होता है वो 6 से 10 इंचेस तक होता है, ठीक है। और ये ऐसे सिक्रेटिव जूसेस निकालती है, डाइजेस्टिव जूसेस निकालती है, यानी कि इसका काम जो इसका एंजाइम्स और जो हार्मोन्स होते हैं वो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। अमाशय के पीछे छोटी सी ग्रंथि होती है ये, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जैसा कि आप देख रहे हैं, एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर पाई जा रही है, यानी वृक्क, किडनी को वृक्क भी कहते हैं, इसके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है, इसलिए इसको हम अधिवृक्क भी बोलते हैं। ये अधिवृक्क ग्लैंड कहलाती है, ठीक है। अच्छा, अधिवृक्क जो ग्लैंड होती है ये कशेरुकियों में पाई जाने वाली एक अंतःस्रावी, जितने भी जो कशेरुकी यानी कॉर्डेट्स हैं, यानी जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उन सब में ये पाई जाने वाली एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये गुर्दे के ऊपर स्थित होती है, इसीलिए इसको अधिवृक्क भी बोलते हैं। इसका मुख्य काम क्या होता है? इसका मुख्य काम जो होता है, तनाव में ये हार्मोन्स को सिक्रीट करने लगती है। और एक कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है? प्रोजेस्टेरॉन, उसको ये सिक्रीट करती है, प्रोजेस्टेरॉन को ये सिक्रीट करती है। और तनाव की अवस्था, जब भी कोई टेंशन होता है तो अधिवृक्क जो ग्लैंड होती है वो हार्मोन्स को सिक्रीट करने लगती है और ये शरीर में विभिन्न कार्यों को उत्तेजित तथा नियंत्रित करती है। ये शरीर में जो होने वाले कई कार्यों में उत्तेजित कार्य करने के लिए, उत्तेजित यानी एक्साइटेड, और फिर उसके बाद नियंत्रित भी करती है। कौन सी ग्लैंड? एड्रिनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्लैंड। ये गर्भावस्था बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण मतलब अपना कार्य करती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अच्छा, इसमें से कौन सा हार्मोन निकला? प्रोजेस्टेरॉन, ठीक। अब आप पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, मैं आपको पीयूष ग्रंथि के बारे में डिटेल में बताने जा रही हूँ।